बॉडी में इस तरीके से पूरा पेंट करवा लिया, क्या संदेश देना चाह रहे हैं युवाओं को? संदेश यही देना चाहते हैं कि आप सभी नशा से दूर रहे। आजकल के युवा को हम देख रहे हैं कि नशा में काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके कि भाई जिस उम्र में आप लोगों को तैयारी करना चाहिए उस उम्र में लोगों ने नशा का लत लग जाता है और वहीं से लोगों को बर्बादी होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे और बताएंगे, सिखाएंगे कि इस उम्र में जिस उम्र में आप लोग का तैयारी करने का उम्र रहता है उस उम्र में आप लोग गलत ट्रैक में चले जाते हैं। तो युवा वर्ग के जो लोग हैं वो बहुत गंदे स्थिति में चलते जा रहा है। बाबू सुन लो, अभी जितना भी है 18 से लेके 22 तक, हाँ शराबी गंजेड़ी जितना है जो सब बहुत सा दिखाएगा, हाँ। लेकिन क्या है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। कार्रवाई के लिए तो सरकार करेगी तब ना होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग और आप लोग से क्या होगा? बोलिए, अभी बच्चा है, बच्चे को लाइफ बर्बाद हो रहा है तो कौन करेगा? माँ बाप से थोड़ी गदानेगा। नहीं, माँ बाप देश तबाह है नेता से और बाप तबाह है बेटा से। बिल्कुल, कहना तो सही बात। अच्छा, तो फिर भी बाप का फर्ज बनता है कि बेटा बाप का अगर बोले जाएगा तो क्या करेगा? जाके फांसी लगा के लटक के मर जाएगा। नहीं, तो थोड़ा समझाना जरूरी है बचपन से। कितनों लाख समझाइए, आप लोग लड़का हैं, आप लोग लड़का के ग्रुप में, आप लोग लड़का को समझाइए। बुजुर्ग आदमी फांसी लगा के नहीं मरने जाता है। पिता है, आपको क्या समझाएं? पिताजी हमको समझाए नहीं, कोई नहीं, गलत नहीं संगत में करना। नहीं रहना है। संगत वही संगत की है। गलत संगत में नहीं रहना है। आप भी संगत वही किए हैं। हम संगत वही किए हैं, हम लोग नशा नहीं किए। नशा किए हैं, भात का नशा, बद के नशा, जुआ का नशा, सब हाँ, वो तो नशा है, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। होना हो रहा है। हक में है, वो हम लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जाएगा। हाँ, छूट जाएगा। पियो का दारू तो पीता, दारू दुकान क्यों नहीं बंद हो रहा है? दारू दुकान बंद करेगा तो सरकार नहीं चलेगा। तो सरकार नहीं चलेगा तो उस पर रोक लगा रहे हैं। आपको नशा मुक्त कर देता है तो पूरा भारत नशा मुक्त हो जाएगा। सबसे पहले है कि लोग नशा करते क्यों? लेकिन हजारीबाग में इतना ड्रग्स चोरी उरी हो रहा है, उसी को आज हम लोग और देखे ये हैं। पूरा सीक्रेट हम तो देखते हैं कि छोटा छोटा बच्चा बाप की तरफ नूक के ऐसे हमके साला माए बाप तुमको पोस रहा है यही सिगरेट पीने के लिए। वही सबको आपको जागरूक करना है अपना रूम तरफ, जो भी होंगे अगल बगल में पीते होंगे सबको बोलते हैं। हाँ, सबको बोलना है सब आपको। गलत काम कर रहे हैं, खा लो पी लो। पहले युवा पीढ़ी को चीन में उसने अफीम की सबका अफीम खिलाना शुरू किया। जब तक वहाँ की डेमियो सरकार जागी, युद्ध हुआ, तो युद्ध कौन करेगा? युवा वर्ग। तो इसमें युवा वर्ग तो नशे में गिरफ्त में थे, तो चीन हार गया और उसके बाद चीन फिर गुलाम हो गया। कि अभी हम लोग गांधी मैदान से नशा मुक्ति अभियान को लेकर के हजारीबाग एसोसिएशन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ के जो सर लोग हैं उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कैसे नशा मुक्त हो सकता है। जोहार सर। नमस्कार नमस्कार। बोल रहे हैं हजारीबाग एसोसिएशन के द्वारा निकाला गया नशा मुक्ति अभियान, तो आपके अनुसार कैसे नशा बंद हो सकता है? नशा बंद हो सकता है यहाँ के शिक्षकों के द्वारा अपने बच्चों को मोटिवेट करें और किसी तरह का कुछ प्रोग्राम करके दिखाएं ताकि नशा बंद हो जाए। नशे से आज हमारे शिक्षकों के द्वारा अपने बच्चों के साथ नशे से नशा मुक्ति रैली चला जा रहा है। डी सर के आदेश अभी हम लोग यहाँ से गांधी मैदान से चले हैं और करजन ग्राउंड तक हम लोग पहुँचेंगे। सर, आपके अनुसार नशा कैसे बंद हो सकता है? छात्रों को कैसे नशा से मुक्त किया जा सकता है? आज का जो दौर है ना, वो पूरी जो है आज का जो युवा वर्ग के जो लोग हैं वो बहुत गंदे स्थिति में चलते जा रहा है और खास कर पूरा हजारीबाग में जो है, हजारीबाग हमारा नशा से दूर रहो भाई, नशा की तरफ बढ़ रहा है। उसका कारण एक ही चीज, नशा से दूर रहो भाई। बच्चों को सही दिशा निर्देश नहीं दिया जा रहा है। बच्चे लोग नशे सुन से रहे हैं इनकार और करो। जो भी लोग जो है उसको गलत तरीके से नशे से इनकार करो। हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन डीसी सर के द्वारा जो उनके आदेश के अनुसार जो है आज का जो कार्यक्रम जो किया जा रहा है कि पूरा हजारीबाग में जो हम लोग जो है नशा को हटाएंगे यहाँ पे और बच्चों को एक पूरा शिक्षक लोग जो है एक संकल्पित है कि बच्चों की सही दिशा निर्देश देंगे और जल्द से जल्द पूरा हजारीबाग को नशा मुक्ति को हटाएंगे। चलिए, धन्यवाद। यहाँ पे और भी जो छात्र जुड़े हैं उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कैसे नशा बंद हो सकता है। नशा को यहाँ बंद करना पड़ेगा। नशा मुक्ति हमारे झारखंड राज्य में अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ चुकी है। इसके कारण हमारे माताओं बहनों गरीबों भाई बहन को मतलब पढ़ाई और शिक्षा और खाने पीने में इतना ज़्यादा तकलीफ हो गई है ताकि लोग दारू पीने में ही पैसा बर्बाद कर देते हैं। एक दिन में मात्र 300 रुपये वो मजदूरी करके कमाते हो और अपने बच्चे के लिए वो दारू मतलब बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पाते और दारू पी लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम चाहते हैं कि दारू ना पिए और अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा दिलाएं ताकि आपके जैसे आपके बच्चा ना हो और आपके बच्चा एक अच्छे इंसान बने और अच्छे मुकाम पे
और हमारे यूना डिफेंस एकेडमी के जो कोचिंग संचालक है, और जहाँ तक ज़्यादातर संख्याएं जो लग रही है यूना डिफेंस एकेडमी के जो छात्र हैं काफ़ी एक्टिव रहते हैं। मुकेश सर से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जोहार सर आपको। जोहार सर, नशा कैसे बंद, छात्रों को कैसे जागरूक किया जा सकता है? मेरा मानना है कि अब दूसरों के जगाने के साथ साथ लोगों को खुद को भी जागने की ज़रूरत है। अगर हर कोई अपने आप को नशा मुक्त कर देता है तो पूरा भारत नशा मुक्त हो जाएगा। जी, छात्रों में काफ़ी नशा मुक्त कराने के पीछे आक्रोश बना हुआ है बच्चों के बीच में, और ये बच्चों का जो है द्वारा संकल्प लिया जा रहा है कि जितना चाहें वो प्रयास करना पड़े, लेकिन प्रयास करते हुए में भी लोगों को नशा मुक्त कराने की हर प्रयास को संभव करने की प्रयास किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद सर। और हमारे कौशल सर भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको कल ही पता चल गया होगा कि हजारीबाग का जो एसोसिएशन है, छात्रों की जो टीम है, कौशल सर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और कल भी आप लोग को मैसेज मिल गया होगा, तो हम लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं। जोहार सर। जोहार सर, नशा मुक्ति के बारे में कैसे जागरूकता किया जा सकता है, छात्रों को कैसे इसकी लत से बाहर निकाला जा सकता है? देखिए, सबसे पहले है कि लोग नशा करते क्यों? तो नशा उन लोग एक सुकून का चीज़ समझ लिया है। लोग क्षण भर के सुकून के लिए नशा का सेवन करने लगते हैं, चरस, गांजा, अफीम, शराब वगैरह का। तो हम लोग से कहते हैं इस चीज़ से थोड़ा दूरी बनाए रखें। ये होता है कि कहीं न कहीं एक इससे रिलेटेड भी एक बेरोज़गारी का मुद्दा। लोग को बेरोज़गारी उत्पन्न होने के कारण मेंटलिटी प्रेशर थोड़ा बना लेते हैं, तो उस प्रेशर से उभरने के लिए लोग नशा का सेवन करने लगते हैं। तो हम बोलते हैं कि थोड़ा नशा का सेवन नहीं किया, आप नशा कीजिएगा, आपका क्षति है। अगला कोई बाइक चला रहा है, अगला की भी क्षति है, वो एक्सीडेंट करे उसका भी क्षति है। तो हम सभी से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि कृपा करके नशा न करें। ये सिर्फ आपका ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी उससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। तो नशा मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे हजारीबाग में ही नहीं, झारखंड में, पूरा विश्व में ये नशा मुक्त घोषित करना है। हम लोगों ने भी देख रहे हैं, कोचिंग हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन ने एक विशाल अभियान चलाएं, जो हम लोगों ने इस यहाँ से हजारीबाग के गांधी मैदान से करजन ग्राउंड तक जाएंगे और इसका अभियान चलाएंगे। और भी यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे विकास डिफेंस एकेडमी के भी कई सारे छात्र हैं, उनसे भी हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे कि नशा से कैसे मुक्त किया जा सकता है। हम लोग जुड़ेंगे, नशा से कैसे छुड़ाया जा सकता है छात्रों को? क्या? नशा की लत से कैसे छुड़ाया जा सकता है? नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए तो पीता ही है। नशा मुक्ति अभियान खाली सोशल मीडिया के लिए, यहीं पे दारू का दुकान है, देखिए पहले बंद होना चाहिए तब ना नशा मुक्ति होगा। नहीं, सरकार को टैक्स मिलता है, दारू का दुकान बंद नहीं होता है। हम रोड पर कहाँ चले नशा मुक्ति अभियान के लिए, ककरा बंद करवाएं? नहीं, सरकार के द्वारा पहल किया जा रहा है। तो पहले ये वाला पहल बंद करें न भैया, इस शटर बंद किया जाए, उसका अपने बंद हो जाएगा सब। दारू मिलवे नहीं करेगा तो पिएगा कहाँ से? यानी कि छात्रों के मन में आक्रोश है कि सरकार को दारू बंद करना चाहिए, मतलब कि जहाँ से बन रहा है वो फैक्ट्री ही बंद होना चाहिए, नहीं तो फिर छात्र तो पिएंगे ही पिएंगे। ठीक है, और बाकी बात हज़ारों की संख्या में छात्र तो जुड़े ही हैं। हम लोग जो विकास डिफेंस एकेडमी के जो सर हैं उनसे भी हम लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं। जोहार सर। जोहार जोहार। छात्रों को कैसे नशा से, मतलब कि नशा का लत जो है कैसे छुड़ाया जा सकता है? बस जो लोगों प्रयास कर रहा है, हम लोग से जितना प्रयास होगा अनशन के माध्यम से या बोल करके, सिखा कर, समझा करके, कम से कम एक जागरूकता फैलाना है कि भाई जिस उम्र में आप लोगों को तैयारी करना चाहिए उस उम्र में लोगों ने नशा का लत लग जाता है और वहीं से लोगों को बर्बादी होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे और बताएंगे, सिखाएंगे कि इस उम्र में, जिस उम्र में आप लोग का तैयारी करने का उम्र रहता है, उस उम्र में आप लोग गलत ट्रैक में चले जाते हैं। उस दिशा को छोड़ करके एक सही दिशा पकड़िए और कामयाब हो जाइए। सरकार को इसके लिए क्या पहल करना चाहिए? सरकार को इसलिए ये पहल करना चाहेंगे कि हम लोग से जितना हो सकता है वो प्रयास करेंगे, सरकार से भी जितना प्रयास हो सके वो अपना करे कि ये दारू वारू जो भी बनता है या जो भी
ड्रग्स वगैरह है इसको जितना जल्दी दूरी करने का प्रयास करें ताकि लोगों के साथ ये चीज़ ना आवे। यहाँ पे पूछ रहे थे कई सारे छात्रों को तो बोल रहे थे कि जहाँ से बनता है दारू वो फैक्ट्री ही बंद होना चाहिए, जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जहाँ से जिस चीज़ का फैक्ट्री वो फैक्ट्री ही बंद होना चाहिए ताकि ना फैक्ट्री रहेगा और ना किसी चीज़ का वो उपाय होगा ही। लेकिन सरकार को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा टैक्स मिलता है, तो क्या लगता है सरकार बंद करेगी या नहीं करेगी? अब देखिए ये तो गवर्नमेंट पर डिसीजन पड़ता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फ़ायदा है इस चीज़ से, इसलिए हो सकता है ये बंद ना करे। लेकिन हम लोग तो रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि जिस उम्र में लड़का लोग बर्बाद होता है उस उम्र में अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए और अच्छा सही दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं यही चलिए, धन्यवाद सर। और भी यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग लोग और सभी लोगों को हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, जैसे गोर लागी चाचा, जैसे हैं चाचा कि आजकल देख रही है बड़ी अपराध हुए थे। तो अपराध कैसे हुए चाचा कि बहुत कोई दारू उरू पी के नशा कर होती, तो ओकरे अपराध रोके खातिर ने हमें नशा थोड़ा कम करे खोजोइए। तो जैसे गाँव घर हम देखो हैं चाचा कि 10 साल के बच्चा वो दारू पियो है, 15 साल के वो सिगरेट पियो है, ओकर तेरे घर बर्बाद हो जाए। तो ओकरे पहल के लिए आज हम लोग ये निकाले हैं कि कम से कम यदि हम लोग एक व्यक्ति को यदि सुधारते हैं दारू न पीने के लिए तो मेरा काम सफल हो जाएगा। इसलिए चाचा आपको भी बता रहे हैं यदि आपके आसपास में कोई पीता हो तो उसको मना कीजिएगा। हम तो सबको मना करते हैं, हम नशा मुक्त आदमी हैं। हाँ बस, बहुत अच्छा। खैनी तक भी नहीं खाते। चलिए हम अंकल से बातें करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रोधित नज़र आ रहे हैं। आप ये चीज आवाज दीजिए सरकार को। देखिए आवाज सरकार को हम लोग इसी पहल पे उठा रहे हैं, यदि आप लोग भी हम लोग के साथ दीजिएगा साथ। आप देखिए सबको साथ देने के लिए कोई नहीं कहेगा नहीं साथ देंगे, साथ देने के लिए जरूर देगा। लेकिन बात रह गया कि अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री से नहीं निकलेगा तो आदमी कहाँ से खाएगा। मान लीजिए आप अभी मान लीजिए बेल्ट पहने हैं, आप बेल्ट को उदाहरण दे रहे हैं, अगर फैक्ट्री इसका बंद हो जाएगा बेल्ट पहनिएगा तो फिर वही चीज वह है। जैसे कि वही चीज में आप लोग समझ लीजिए कि अगर शराब मुक्त करना है, सिगरेट मुक्ति करना है या खैनी गुटखा मुक्ति करना है, सब उसको आवाज बंद करवाइए। वो तो बंद नहीं हो सकता क्योंकि सरकार को टैक्स बंद हो पाएगा तो आम आदमी कहाँ से बंद करेगा। जैसे देखिए मान लीजिए अगर अब जहर पैदा होता है, जहर खा के आदमी मर रहा है। चाचा मेरा कहना है कि यदि सुनिए जहर आप उदाहरण दिए दारू ठीक है, यदि सुनिए चाचा यदि हम अपने आप में कंट्रोल कर ले, यदि ना पिए तो सरकार कितनों बनाए। सुन लो ए बाबू सुन लो, अभी जितना भी है 18 से लेके 22 तक शराबी गंजेड़ी जितना है सब बहुत सा दिखाएगा। लेकिन क्या है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। कार्रवाई के लिए तो सरकार करेगी तब ना होगा। हाँ ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग और आप लोग से क्या होगा बोलिए। अभी बच्चा है, बच्चे को लाइफ बर्बाद हो रहा है तो कौन करेगा? माँ बाप से थोड़ी गदानेगा। नहीं, माँ बाप देश तबाह है नेता से और बाप तबाह है बेटा से। बिल्कुल कहना तो सही बात। अच्छा तो फिर भी बाप का फर्ज बनता है कि बाप का अगर बोले जाएगा तो क्या करेगा, जाके फांसी लगा के लटक के मर जाएगा। नहीं तो थोड़ा समझाना जरूरी है बचपन से। कितनों लाख समझाइए, आप लोग लड़का हैं, आप लोग लड़का के ग्रुप में आप लोग लड़का को समझाइए। बुजुर्ग आदमी फांसी लगा के नहीं मरने जाता है। पिता है, आपको क्या समझाएं? पिताजी हमको समझाए नहीं, कोई गलत संगत में नहीं रहना है। संगत वही संगत किए, गलत संगत में नहीं रहना है। आप भी संगत वही किए हैं। हम संगत वही किए हैं, हम लोग नशा नहीं किए। नशा किए हैं, भात का नशा, बहुत का नशा, वो तो नशा है लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। होना हो रहा है, आपसे हो रहा है। कहाँ से है दादा, कहाँ से है? मटवारी हजारीबाग। मटवारी से ही है। चलिए यहाँ पे काफी ज्यादा गांजा पीता है, हेमंत सोरेन दारू पीता है। अरे छोड़िए हेमंत सोरेन क्या करता है, लेकिन हेमंत सोरेन को ही पैबंद डालना पड़ेगा। काफी ज्यादा बुजुर्गों में क्रोध है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझाने का। बात रह गई कि जब और भी सरकार नहीं पाबंदी करेगा तब तक कोई उपाय नहीं है। और भी लोगों से हम लोग बातें करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अंकल लोग भी आए हुए हैं। गुड मॉर्निंग अंकल। बताइए बाबू। हम लोग नशा मुक्ति अभियान को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि आज जो है नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है हर एक जगह पूरे देश में। तो नशा बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नशा तो एकदम बंद होना चाहिए। उससे बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, गार्जियन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए कि बच्चे अगर सही रहेंगे तो गार्जियन भी सही रहेगा। अगर गार्जियन मान लीजिए नशा करेगा तो बच्चे भी करेंगे देखा देखी। ये तो बंद होना ही चाहिए, एकदम बंद होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या पहल होना चाहिए जो बंद हो जाए? सबसे पहले तो बनाने वाले पर पाबंद लगना चाहिए।
अगर वो बनाएगा नहीं तो बेचेगा कहाँ से कोई। जब बंद हो जाएगा वो फैक्ट्री तो अपने आप मार्केट में आना ही बंद हो जाएगा। जब मार्केट में आना बंद हो जाएगा तो कोई नहीं खाएगा, नशा मुक्त हो जाएगा। ये तो होना चाहिए। कहाँ से आप? बस हजारीबाग मतवारी से। चलिए धन्यवाद। और भी यहाँ पे हमारी महिलाएं हैं, उनसे हम लोग बातें करेंगे। जोहार दादी। जोहार। कहाँ से हैं? हजारीबाग से। हजारीबाग से। हम लोग नशा अभियान को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं जी। तो नशा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए। क्या कि नशा से काफी ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं। तो क्या आपके अनुसार क्या होना चाहिए नशा बंद होने के लिए? बंद करने के लिए कुछ आप लोग उपाय कीजिए। उपाय करना चाहिए। जैसे हम लोग सभी को समझा रहे हैं कि नशा नहीं करना है। यदि आपके आसपास में भी यदि कोई करता है तो उसको आप भी समझाइएगा कि नशा ना कीजिए। समझाएंगे। ठीक। चलिए। हमारे दादी भी यहाँ पे बैठी हुई है, सब्जी वगैरह बेच रहे हैं। कहाँ से है दादी? हम लोग का हजारीबाग से हैं। हजारीबाग से हैं। हम लोग अभी नशा मुक्ति अभियान को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। तो हम लोग को कहना यही है कि अगर आपके अगल बगल या आपके नाती पोता बेटा बेटी जो होगा उसको समझाना है कि नशा नहीं करना है। कोई ना करता है बेटा, नहीं करता है। कोई ना करता है। चाची यदि आसपास में कोई करे तो नहीं उसको मना करिए। बेटा कोई ना करता है, मना कर देंगे। कोई ना करता है बेटा। हम लोग का आसपास में रिश्तेदारी में कोई नहीं करता नशा। अपना कमाने अपना अच्छा से कमाता है बेटा, अच्छा से खाते। चलिए, आपके घर में कोई ना करता, अगल बगल भी कोशिश करना समझाने का। हाँ ठीक है, कोई अगल बगल में वैसा करता होगा बेटा तो हम समझा देंगे उसका। और न तो कोई ना करता है बेटा। देखिए हम तो आपने देखिए पैसा पहचानता है उलट पलट के, और आदमी पहचानता है बेटा। चलते चलते रास्ता में पानी लेंगे बोल वो कैसा घूम रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा बोल रहा है, पहचानते हैं बेटा। तो उसी तरह से हम लोग का कोई ना करता है बेटा। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है बेटा। दिन भर ताप करते हैं, मेहनत करते हैं तो खा रहे हैं बेटा। हाँ, और कुछ नहीं करते। चलिए ठीक है दादी। इधर दीदी लोग बैठे हुए हैं। जैसे देखिए, पहले तो सबसे पहले मेरा नमस्कार, जोहार। जैसे हम लोग आज अपराध हजारीबाग में बढ़ते हुए उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए एक पहल निकाले हैं कि देख रहे हैं दिन प्रतिदिन नशा के चलते हजारीबाग में बहुत सारा कांड होता है। तो सबसे पहले तो उन आदमी को पकड़िए जो बड़ा लोग जो नशा बनाता है और बेचता है। ठीक है आदि, सुनिए आदि, हम नशा नहीं बिकेगा तो नशा करेगा कहाँ से? आपका कहना सही बात है। यदि वो नहीं सुन रहे हैं तो अपने बाल बच्चे को हम सुधार सकते हैं कि नशा नहीं करें। अगर हर आदमी समझदार हो जाता तो नशा करने का तो जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल, तो फिर तो उनका फैक्ट्री बंद हो जाता है। फैक्ट्री बंद होता है, लेकिन आदमी को समझाने से अच्छा है कि हम फैक्ट्री को बंद करें। लेकिन कहा जाता है कि यदि उसको हाथ भी नहीं लगाए तो बंद हो जाए। उसी तरह यदि घर में बच्चा रहता है, उसको कितनों आदि बोलते हैं कि मिठाई ये है इसको मत खाओ, लेकिन बच्चा नहीं मानता है। उसी तरह ये चीज़ है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा बात है, आप लोग कीजिए, आगे बढ़िए, हम लोग का सहयोग रहेगा। कहाँ से आप? यही हजारीबाग। हजारीबाग से। चलिए, आपके अनुसार और क्या करना चाहिए युवाओं के लिए नशा के लिए? देखिए अभी का तो स्टूडेंट लोग जैसा हिसाब से चल रहा है, नशा वही लोग को तो ज़्यादा डिमांड बढ़ाया है। अभी बूढ़ा बुजुर्ग लोग से ज़्यादा स्टूडेंट लोग नशा पे उतर गया है। यहाँ गांधी मैदान में भी देखिए, आपको शाम के टाइम आइए, देखिए कितना लड़का लोग ड्रग्स कुछ नशा लेकर पड़ा रहता है, इससे झगड़ा उससे झगड़ा। तो नशा बंद करना इतना आसान नहीं, लेकिन हारना मुमकिन भी नहीं है। कोशिश कीजिए, हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग थे जो मार्केट आए हुए हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, जो सब्जी खरीद रहे हैं। उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश किए। सबका अलग अलग राय था। कोई बोले कि हमारे घर में कोई नशा नहीं करता, कोई बोल रहे कि नशा अगर कोई नहीं करेगा तब अपने आप नशा बंद हो जाएगा। पहले कोई बोल रहे कि नशा का फैक्ट्री बंद हो जाना चाहिए। सभी लोगों का अलग अलग राय है। चलो आ जाओ। चीज़ों को लेकर हम लोग अलग अलग ओपिनियन सभी लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। जैसे कि है ना चाची, इसमें देखिए लिखा हुआ है, नशा मुक्ति अपनाना है, जीवन स्वर्ग बनाना है। जैसे कि कहा जाता है कि आजकल गांव देहात में कि 10 साल के भी बच्चा लोग ने आजकल सिगरेट हो गया, दारू हो गया, गांजा हो गया, सब पीता है। तो उसी को आज हम लोग रोकने के लिए ये कदम उठाएं कि हर व्यक्ति को समझा पाएं। तो ये संभव नहीं है, तो एक दूसरे को समझाएंगे तो वो दूसरे को समझाएंगे, तो इसी तरह पूरा समाज में फैलेगा कि नशा नहीं हो।
इसलिए यदि आपके अगल बगल में कोई पीता हो तो उसको भी समझाइएगा कि इससे नहीं। ये सब जो बेटा दूधा भी तो तहाँ कोई ना लो, ये तो ये नशा में सब जाके डूब जाते है ना। हाँ, यदि हम समझाए 10 आदमी 20 आदमी 50 100 1000 2000 3000 उसमें से भी एक आदमी नहीं पिएगा तो मेरा काम सफल हो जाएगा। इसलिए आज हम लोग सभी को समझा। बहुत अच्छा काम कर ला बाबू, ये सब है ना। और मान जाए अच्छा है ये सब है। ठीक चाचा, ठीक, धन्यवाद। बोलिए। जैसे देखिए लिखा हुआ है बर्बादी का नाम है नशा, करता है यह दुर्दशा। ठीक। जैसे कि आज देख रहे हैं हम दिन प्रतिदिन की हजारीबाग बहुत जगह आज बोले तो फिर सबका तो लड़का ही बहुत तेज बन रहा है, लड़का आने लगा भविष्य में लड़का, जिसमें कि बहुत कोई है ड्रग्स लेके ऐसे छिनतई करता है। आजकल मेरे ना भाई सेफ है, ना बहन सेफ है, ना माँ सेफ है, नहीं दादा पिया नहीं, मेरा बाप पिया नहीं, लेकर आज नशा मैंने मेरा भाई पी लेता को लेकर आज हम थोड़ा सा पहल निकालने हैं कि कम से कम एक भी व्यक्ति सुधर जाता है तो मेरा सफल हो जाएगा। मेरा घर में कोई नहीं पिया था अभी तक, मेरा भाई भी वो सीख गया सब दुखा दोस्त के साथ कि आज से नशा मत कीजिए, इससे बर्बादी। मैं भी कुछ नहीं, फिर भी बहुत डर के एकदम सब नहीं ना कि अगर पी के हो गया तो घर आ जाता या तो देख लो तो लिए चलिए देख लो। प्लस 2 में पढ़ाया है। अगर ये मान ले हो नहीं, अगर हम आगे लिए संगीत भी मैंने सिखलाया है। पीने बाहर निकल जाता पता नहीं चलता। तो 1869-70 में फर्स्ट ओपीएम वार हुआ था। बात उसी करे था तो नहीं, मैंने तो नहीं जाकर खड़ा बात करे था नहीं, और कहीं रूम से हम निकल तो इंग्लैंड जब साम्राज्य अपना बढ़ा रहा था, दुनिया के 200 देशों पर शासन कर रहा था, तो सबसे पहले युवा पीढ़ी को चीन में उसने अफीम की सबका अफीम खिलाना शुरू किया। जब तक वहाँ की डेमियो सरकार जागी, युद्ध हुआ, तो युद्ध कौन करेगा? युवा वर्ग। तो इसमें युवा वर्ग तो नशे में गिरफ्त में थे, तो चीन हार गया और उसके बाद चीन फिर गुलाम हो गया। तो अब हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी ही तो हमारी शक्ति है, और यदि वो नशा से दूर रहेगी तभी तो शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, अनुसंधान हर क्षेत्र में जा सकती है। जैसे अभी शुभांशु शुक्ला गए हैं अंतरिक्ष में, तो युवा वर्ग को हम नशे से दूर रखेंगे तभी तो वो हर जगह काम कर पाएंगे। अब नशे के देखते हैं कि उसमें अपराध बढ़ता है, मारपीट होती है, हत्याएँ होती है, छिनतई होती है। इसके रोकथाम का एक ही उपाय है कि हम नशा को रोकें। हमारे परिवार में स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उन सबको जरा देखें कि वे नशा न करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। ये क्राइम बढ़ रहा है इसलिए कि ज़्यादा नशा हो रहा है, तो इसी को रोक के लिए हम लोग आज पूरा हजारीबाग घूमेंगे और हो सके तो सभी को, संभव तो नहीं है समझा पाना, लेकिन जितना हो सके उन लोग को समझा रहे हैं कि यदि आपके आसपास में यदि कोई नशा करता है उसको आप भी समझाइए कि नशा ना करे, इससे दुर्दशा होता है, ज़िंदगी बर्बाद होता है। तो यदि आपके भी नज़र में कोई हो आमने सामने, उसको मना कीजिएगा कि नशा मत कीजिए। समझाएंगे गुड़िया, समझेगा तो ठीक बात है, पूरा कोशिश तो करेंगे, नहीं समझेगा बालक लोग तब ना। हाँ, वही तो बोलना है, क्या बोले हम, कोशिश तो करना है, पूरा कोशिश करें। हम भी चाहते नहीं करे कोई नशा, पूरा नशा में तो पागल हो गया बच्चा लोग। 15-16 साल होबो नहीं किया, सब सिगरेट गांजा गुंजा सब पी रहा है। इसी को रोक के लिए हम लोग निकाले हैं। हम भी सोचे थे पूरा कि नहीं पिए, बच्चा लोग समझेगा तब ना। हाँ, कोशिश करना है जहाँ तक हो पाए, एक भी सुधर जाए तो सफल हो जाएगा। कहाँ से आप? हम बरियट से भी। बरियट, चलिए धन्यवाद। और यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी अभी हम लोग गांधी मैदान में जितने भी यहाँ पे सब्जी मार्केट और भी कई सारे लोग हैं, उनसे हम लोग बातें करने की कोशिश कर रहे हैं और नशा मुक्ति अभियान को लेकर के जागरूकता फैलाया जा रहा है विनर डिफेंस एकेडमी के कोचिंग संचालक के द्वारा और भी कई सहयोगी हमारे पूरे। चलिए हम लोग बातें करते हैं। नमस्कार चाची। जैसे है ना चाची, आजकल घारा दूरा में देखे तो कि बहुत कोई दर पिया होता है कि 18 साल के बच्चा, 16 साल के छुआ, 10 साल के छुआ आजकल ने घरे के पीछे सिगरेटा मारो थे फूर तो ओकरे के लिए हम रोके के लिए ने आज एगो कदम उठे लिया कि यदि हम इनके आसपास यदि कोई पीते ने तो ओकरा मना करबे कि बाबू भगवान उतर जबत कर दा कि बाबू मत पियो, भोला बाबा के प्रणाम करबन कि दारू मोह सिगरेट छूट जा। हाँ। तो सबके भोला बाबा के भी प्रणाम कर। हाँ, प्रणाम। ये हाँ, ये समझावे के लिए सबके बोले थे चाची, तू समझाइए। छड़ा दे तो अच्छा बात है। ठीक है चाची, अच्छा बात है, समझ। ठीक है दादी। आपके जनरेशन में तो आप तो अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उम्रदार हो चुके हैं, लेकिन आपके
बच्चा या आपका नाती पोता अगर इस जनरेशन में जा रहे होंगे इस लेवल में, तो उसको थोड़ा सा सुधारना है, अच्छा लेवल में लाना है, ताकि उससे बचे और कुछ आगे सफलता की ओर बढ़ सके, या अगर नहीं भी बढ़ सके तो इससे छोड़ने से उसको बहुत सारा फायदा हो सकता है, जो कि सेहत का। तुम्हारा सोच अच्छा है। हाँ, तो बस नशा मुक्त होना चाहिए हजारीबाग पूरा देश, एकदम नशा मुक्त होना चाहिए। हम बचपन में तुम्हारे जैसे थे तो अपने गांव में नशा मुक्त के लिए दारू और हड़िया को फेंकते थे, लेकिन वो नहीं सुधर पाया। अगर तुम लोग सुधारना चाहते हो तो सुधारो, हम लोग लगे हुए हैं। एकदम बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए धन्यवाद। ये नशा मुक्त कराना है, जैसे कि जो आपका जैसे बहुत को पीता है नहीं जनरेशन में, तो अभी हम लोग को जनरेशन में नहीं है, बाकी यहाँ तो देखे सिगरेट पी के रहता हाँ, तो वही उसी को यहाँ होता उसी को छुड़वाने के लिए यहाँ पे गांजा छुड़वाने के लिए इसको प्रचार कर रहे हैं हम लोग। पिटाई करेंगे तब ना, जैसे पिटाई करने का अधिकार हम लोग को नहीं है, वो कानून करेगा, लेकिन जो हम लोग का हक में है वो हम लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हाँ, छूट जाएगा। दारू तो पीता, दारू दुकान क्यों नहीं बंद हो रहा है? दारू दुकान बंद करेगा तो सरकार नहीं चलेगा, तो सरकार नहीं चलेगा तो उस पर रोक लगावे, बच्चे लोग नहीं पिए। देखिए, बच्चे लोग का सुधारना काम हम लोग का है। माता पिता का कार्य बनता है कि बच्चा को सुधारे, बच्चा सुधरेगा तो सरकार का इनकम ऐसे ही बंद हो जाएगा, फिर सरकार सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। समझे? चलेगा सरकार तो गरीब को मार रहा है, तो गरीब वो बुढ़ियन को पेंशन बंद करके जमन खान को दे रहा है। क्या जमन खान को पेंशन देगा? क्या जमन खान को पेंशन देगा? साला नौकरी कर रहा है, उसको पेंशन मिलेगा। अब हमको भी रिटायर है तो बूढ़ी को पेंशन सरकार दे रहा है, तो हम आप पेंशन ले उससे, साला काहे लेंगे? गलत ढंग से लेंगे। हम लोग को इतने पैसे मिल रहा है कि हम लोग इसी खुश हैं। कहाँ से है दादी? कहाँ से है आप? यही है हजारीबाग के हैं, स्वदेशी मॉल भी से आए हैं घूमने के लिए। हाँ, तो हम लोग का सरकार इतना पैसे दे रहा है तो हम क्यों वो वाला पैसा को उठाएंगे? नशा मुक्त होना चाहिए एकदम, और लड़के लोग को दारू छोड़ाना। हाँ, बस कोशिश कीजिएगा। मैया सबके दरुआ के लिए पैसा ना दे, तो मैया दारू पियल देंगे ना से तो लड़कों इनके ना दे, बापा योजना ना दे, हेल देंगे बेटा, दारू पियल नहीं देंगे, गलत काम चोरी चमारी करने के लिए नहीं देंगे, बोले दादी, अच्छा बनने के लिए देंगे। हाँ, अच्छा बोले, कोई गलत बोल रहे हैं? हम लोग का दो बेटा है, बाकी कोई कह दे। जानते दादी, आज हजारीबाग में नहीं बाबू, हम लोग सीधा सपटा आदमी साधारण है, हम लोग उसी तरह चलना है जैसे पापा रिटायर हो गए बढ़िया से, तब ना पेंशन मिल रहा है। हाँ। सुनिए दादी, अगर गलत काम कर ले तो जैसे कि है ना, आप नहीं देते हैं, लेकिन हजारीबाग में इतना ड्रग्स चोरी उरी हो रहा है, उसी को आज हम लोग देखे हैं। पूरा सिगरेट हम तो देखते हैं, छोटा छोटा बच्चा, बाप रे इधर मुँह के ऐसे, हमके साला माए बाप तुमको पोस रहा है यही सिगरेट पीने के लिए। वही सबको आपको जागरूक करना है, अपना रूम तरफ जो भी होंगे अगल बगल में पीते होंगे सबको बोलते हैं। हाँ, सबको बोलना है आपको। सब गलत काम कर रहे, खा लो पी लो और ये सब मत करो तो उसको मारे। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस विनर डिफेंस एकेडमी के ओर से आज ये आंदोलन हो रहा है। नशा हटाओ जीवन बचाओ। नशा के कारण युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है। नशा करने से बहुत ज़्यादा युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, गलत कामें कर रही हैं। इसके तहत अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, किन्हीं की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। नशा करने से घर परिवार और घर के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। नशा करने से बहुत अपराधें बढ़ रही हैं, इसलिए आज विनर डिफेंस एकेडमी के तहत ये नशा मुक्ति मोर्चा निकाला गया है। तो आप सभी से अपील है कि आप लोग समर्थन दें और सहयोग करें कि नशा ना करें, और जो नशा करते हैं उन्हें बताएं कि नशा एक बहुत हानिकारक है। धन्यवाद।